थे उन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मेरी माँ जो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वो मेरी बीवी से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाली है, उसने भी वही मोहब्बत और तवज्जो देना छोड़ दी। जब मैं ईद की रात बीमार हुआ और बुखार चढ़ा, मैंने अपने भाई को फोन किया। उसने मेरी आवाज से नहीं पहचाना कि मैं बीमार हूँ, हालांकि मेरी आवाज बुखार की वजह से साफ नहीं थी। मुझे एक दफा याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे एक दिन बाहर जाते हुए फोन किया और पूछा आप खैरियत से हैं। उस वक्त मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी और मैंने अस्पताल में ड्रिप लगवाई थी बगैर उसे बताए। कहाँ है वो सुकून जिसका उन्होंने वादा किया था? क्यों कोई मेरी जिंदगी की खबरें जानने का ख्वाहिशमंद नहीं रहा जैसे वो मेरी बीवी के होते हुए थे? जब मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहता हूँ तो सब ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुराने मसाइल उठाए, उसकी गलतियां गिनवाई, उसके बारे में ऐसी बातें की जो हकीकत में नहीं थी और मैंने उन सब पर यकीन किया। उन्होंने मेरी जिंदगी की तफसीलात में इतनी मदाखलत की कि उनका अंदर होना या हत्ता के दरवाजे पर होना भी मुनासिब नहीं था। मुझे ये सब देर से समझ में आया जब मैंने अपनी जिंदगी में एक वक्फा लिया। जब मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई तो मुझे पता चला कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही